हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्रांजिस्टर की क्रिया है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बच्चों, पहला कथन है कि आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की आमाप और अमिश्रण सांद्रता जो है वो समान होनी चाहिए। फिर बी विकल्प है कि आधार क्षेत्र बहुत बारीक और कम अपमिश्रित होना चाहिए। सी विकल्प है कि उत्सर्जक संधि जो है अग्रदिशिक बायस है और संग्राहक संधि जो है पश्च दिशिक बायस है। फिर बच्चों, डी विकल्प है कि उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि जो है दोनों ही अग्रदिशिक बायस है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ट्रांजिस्टर को समझ लेते हैं बच्चों। तो ट्रांजिस्टर जो है वो बच्चों दो पी प्लेटों के बीच में एक एन प्लेट को लगा करके या फिर दो एन प्लेटों के बीच में एक पी प्लेट को लगा करके बनाई जाती है बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है बच्चों, जिसमें हम दो पी प्लेटों के बीच में एक एन प्लेट लगाते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। और बच्चों, एक या तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है बच्चों, जिसमें दो एन प्लेटों के मध्य में बच्चों एक पी प्लेट लगाई जाती है, इस प्रकार से। यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं कि जो बीच वाली प्लेट होती है बच्चों, बीच वाली प्लेट सबसे कम अपमिश्रित होती है बच्चों, सबसे कम अपमिश्रित होती है। यानी बच्चों, इसमें जो अशुद्धि का मिश्रण किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है, होती है। और यह बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। इसे हम बच्चों आधार कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों जिस प्लेट में बच्चों आधार के अतिरिक्त जिस प्लेट में जो अपमिश्रण है वो अधिक होता है, अपमिश्रण बहुत अधिक होता है, अधिक होता है बच्चों, उसे हम उत्सर्जक कहते हैं, उत्सर्जक प्लेट कहते हैं बच्चों। और जो अगली प्लेट बच जाती है उसे हम संग्राहक कहते हैं। तो बच्चों, सामान्य क्रियाओं के लिए जो है बच्चों, सामान्यतया जो उत्सर्जक संधि होती है बच्चों, उत्सर्जक और आधार के बीच में तो बच्चों ट्रांजिस्टर में दो संधियां होती है, एक ये पीएन संधि, एक ये पीएन संधि। इस प्रकार से बच्चों दो पीएन संधियां होती हैं। तो जो उत्सर्जक संधि होती है बच्चों, इसे हम अग्रदिशिक रखते हैं ट्रांजिस्टर की कार्यविधि के लिए बच्चों। तो उत्सर्जक संधि को अग्रदिशिक तथा जो बच्चों हमारी संग्राहक वाली संधि होती है, संग्राहक और आधार के बीच में, उसे हम पश्च दिशिक रखते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें बच्चों इस कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमें बताना है। बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर पहला कहा जा रहा है कि आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की आमाप, आमाप का अर्थ हुआ बच्चों उसका जो आकार है, और अपमिश्रण सांद्रता समान होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा आधार होता है वो आधार बहुत पतला होता है बीच में, और बाकी इन दोनों का आमाप जो है बच्चों, उत्सर्जक और संग्राहक का आमाप जो है वो बहुत अधिक होता है। तो बच्चों तीनों का आमाप समान नहीं होता और अपमिश्रण सांद्रता भी समान नहीं होता, अतः बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि आधार क्षेत्र बहुत बारीक और बहुत कम अपमिश्रित होना चाहिए। तो बच्चों बीच वाला जो प्लेट होती है वो बहुत पतली होती है और इसमें अपमिश्रण भी बहुत कम होता है, इसे हम आधार कहते हैं बच्चों, अतः ये विकल्प हमारा सही है। सी विकल्प है कि उत्सर्जक संधि जो है वो अग्रदिशिक बायस और संग्राहक संधि पश्च दिशिक बायस है, तो ये भी बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर डी विकल्प है कि उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायस है, तो बच्चों ये हमारी ट्रांजिस्टर जो है कार्य नहीं कर पाएगा, अतः बच्चों ये हमारा विकल्प गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।